एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली रानी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका रंग साफ था। चाहे राजा को उससे प्रेम नहीं था। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी बेहिमासूम और बहुत आकर्षक थी। वह पहली रानी को काली कहकर चिढ़ाती थी। काली रानी? मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा। कब तक लौटेंगे महाराज? जल्दी लौट आऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार ही काफी है। फिर वह धीरे से बोली, लेकिन उस काली को घर से निकाल दो, वो मुझे पसंद नहीं है। करें। राजा ने बिना सोचे समझे पहली रानी को महल से निकाल दिया। बेचारी पहली रानी अकेली चलती रही। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गई। भूख लगी तो उसने एक पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की। तभी अचानक वह पेड़ बोल उठा, बेटी, पहले मेरे नीचे की जगह साफ कर दो। पेड़ बहुत खुश हो गया और रात को वह वहीं पेड़ के नीचे सो गई है। अगले दिन चलते चलते उसे एक छोटी सी चिड़िया मिली, जिसका पैर टूटा हुआ था। रानी ने उसे प्यार से गोद में उठाया, झरने का पास का खान दिया। चिड़िया उसकी ओर कृतज्ञता से देखने लगी। आगे चलते चलते उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे राजा को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे वापस बुलाए। मंदिर से बाहर निकलते ही उसे एक बाबा मिले। बाबा ने पूछा, बेटी क्यों रो रही सुनाती? तब रामा ने अपने कलश का पवित्र जल उसके ऊपर छिड़क दिया। वापस आते समय उसे वही चिड़िया फिर मिली। अब उसका पैर पूरी तरह ठीक हो चुका था। चिड़िया बोली, तुमने मुझे बचाया था, मैं तुम्हें उपहार देती हूँ। और वह उसे सुंदर गहने देकर उड़ गई। आगे चलते चलते उसे वही पेड़ फिर मिला। पेड़ बोला, तुमने मेरा आदर किया था। और पेड़ ने उसे ढेर सारे फल दे दिए। वह गहने और फल लेकर महल पहुंची। राजा उसे पहचान नहीं पाया और दूसरी रानी हैरान रह गई। जब सच्चाई राजा को पता चली, उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। दूसरी रानी भी वही करने जंगल चली गई, लेकिन उसने न पेड़ की सफाई की और न ही घायल चिड़िया की मदद की। जब बाबा ने उस पर पवित्र जल छिड़का तो उसका घमंड ही उसके चेहरे पर उतर आया और वह बदसूरत हो गई। तब राजा को समझ आ गया, सुंदरता रंग और पहली रानी को उसका सच्चा सम्मान मिल गया।